सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इसके बाद तैयार रहेंगी। हमारे जैन समाज का युवा आजकल भटकता जा रहा है, युवा पीढ़ी भटकती जा रही है और एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का गलत यूज़ भी होता है और सही यूज़ भी होता है। तो आचार्य श्री हम युवाओं को गाइड करें कि कैसे जैन धर्म के प्रति हम जुड़े व सोशल मीडिया का कैसे सही से उपयोग किया जाए। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो सुई भी शस्त्र बन सकती है और अगर गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो तलवार 5 मिलियन 10 मिलियन 2 मिलियन इतने वंतारा और नांदनी मठ का केस था। लगभग उस विषय पर 5000 से ऊपर वीडियोस 5 मिलियन 10 मिलियन 2 मिलियन इतने रीच के साथ गई। जब उनकी रीच हुई तभी आपकी जीत हुई। तो मेरा कहना है कि अपन को जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक इन द सेंस कि जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको सुने, उनको ग्रहण कर लें और जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है उनको इग्नोर कर दें। इन्फॉर्मेशन इज़ वेल्थ, नॉलेज इज़ वेल्थ। ज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। इसलिए जो सोशल मीडिया है वह आपके नॉलेज का एक साधन भी बन सकता है। सोनोग्राफी की मशीन अगर सही उपयोग की जाए तो किसी की रक्षा हो सकती है और गलत उपयोग किया जाए तो जान भी जा सकती है। उपयोग करने वाले पर है। मैं कहता हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं कि आपको लोग बहुत सुनते हैं, फॉलो करते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे फॉलो करो ना करो, बातों को ज़रूर फॉलो करना तो जीवन ज़रूर ऊंचाइयों को जाएगा, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे आशीष सगाणी, जिनका नाम है वहाँ पहुँच जाएं, का स्थान नियुक्त कर दिया है, वहाँ पहुँचिए, जाइए वहाँ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाओ। आशीष जी आ जाएं, तुरंत पहले पहुँचें जल्दी। इनके बाद में बोलेगा, पहले उनको नमोस्तु महाराज। वहीं पहुँचिए स्थान पर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, लोग कहते हैं कि मंदिर के पास में घर नहीं होना चाहिए, साथ ही कहते हैं कि घर में चेताला नहीं होना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये 4 लोग वही हैं जो समाज को खराब कर देते हैं। अब मंदिर के पास घर नहीं होना चाहिए तो कहाँ जाएं? जंगल जाएं? आप सुनना मेरी बात, पहले आप कभी किसी नगर के पुराने प्राचीन हिस्से पर जाकर देखना, आप ज़रूर पाएंगे कि सिटी के सेंटर में ही मंदिर बनता था और आसपास सब जैन लोग रहते थे ताकि गुरुओं की चर्या में और उनके धर्म ध्यान में विघ्न ना हो। वास्तु के भी नियम है। मंदिर की पीठ नहीं पड़ना चाहिए, पहली बात। मंदिर का बायां हाथ नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल लगा करके मंदिर से दीवार नहीं बनाई जाती, थोड़ा गैप करके। दूसरा, शिखर ध्वजा आदि की छाया भी नहीं पड़ना चाहिए। ये सब वास्तु के नियम, इनका फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर बीच से रोड जाती है, और चलती हुई रोड है तो आपका कोई वास्तु दोष नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं गृह चैत्यालय नहीं होना चाहिए। अरे भैया, आप आगम उठा के देखो, जितने सेठ थे सबके घर में चैत्यालय थे, कोई गरीब नहीं था। अब श्रावक ढंग से शुद्ध भोजन तो कर नहीं पा रहा, भगवान की सेवा क्या करेगा? जो लोग चैत्यालय का निषेध करते हैं वो जिनवाणी का निषेध करते हैं, ध्यान रखना। गृह चैत्यालय का जिनागम में कोई निषेध नहीं है। हाँ, अशुद्धि के साथ नहीं, शुद्धि के साथ रखें, जो उसकी नियमावली है उसका पालन करें। तो आगम में इसका भी निषेध नहीं, लेकिन जो गृह चैत्यालय का विज्ञान है थोड़ा भिन्न है। भगवान की पीठ और बायां हाथ नहीं आना चाहिए। भगवान की पीठ के पीछे अगर कोई कमरा भी पड़ता है तो वो अनवांटेड हो, टॉयलेट्स हो, थोड़ा दूर से, या खाली रूम हो, गेस्ट रूम हो तो चलेगा। और भी बहुत सारे नियम हैं। मंदिर में शिखर नहीं होगा, छत पर ऊपर कोई खिड़की नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे और भी नियम हैं। वेदी लकड़ी की ही होगी। इन नियमों के साथ बनाया जाए, कोई बाधा नहीं है। मेरा कहना है कि चीज़ें नुकसान नहीं देती, उनका उपयोग गलत तरीके से करें तो नुकसान होता है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी छतरपुर से सुभी जैन। नमोस्तु गुरुवर। आजकल यूथ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ये 2 शब्द बहुत चलन में है। ये एक तरह से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा की ही बात करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर वस्तु में
किसी स्थान पर और व्यक्ति में नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, तो हम उसे कैसे पहचानें और हम अपने ऑरा को कैसे पॉजिटिव बनाएं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, मैंने पिछले वर्ष इस विषय पर बहुत लंबे समय तक प्रवचन दिया था, लेशिया के ऊपर। जो आपकी लेशिया है उसको आप ऑरा बोल सकते हो, वन टाइप ऑफ ऑरा। शुभ लेशिया है कि अशुभ लेशिया है, वो आपका ऑरा लेशिया बता देती है, और आपके परिणाम, आपकी क्रियाएं, वो सब बता देता है कि आपका ऑरा क्या है। मेरा मानना है कि एक बड़ा भूत चालू हो गया, नेगेटिविटी। सोशल मीडिया में देख देख के मोटिवेशन और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दिमाग में भर चुके। करना है करो, फ्री हो, डरना तोड़ना काम है। आप अगर किसी चीज़ से डरोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पॉजिटिविटी तब आती जब हम करना सीखते हैं। 1 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार करोगे, एक बार गिरोगे, फिर जीतोगे। और जीतोगे तो ऐसा जीतोगे कोई सोच नहीं पाएगा। तो मेरा यही कहना है कि अपने दिमाग से चीज़ हटा दे कि नेगेटिव भी कोई चीज़ होती है। मैं मना नहीं कर रहा कि नेगेटिविटी नहीं होती, लेकिन सोचोगे तो पॉजिटिविटी भी नेगेटिविटी में बदल जाएगी। तो मेरा यूथ से कहना है, गुड राइटिंग, गुड रीडिंग, गुड लिसनिंग। आपको जिस भी चीज़ की टेंशन हो, एक पेपर में लिख के फाड़ के फेंक दो, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। कई लोगों को मैंने देखा, वो एक डार्ट बोर्ड रखते हैं सामने, और जिससे प्रॉब्लम उसकी फ़ोटो लगा देते हैं, या जिस बात से प्रॉब्लम है उसको लगा देते हैं, ख़त्म, छुट्टी। ऐसा क्यों करते हैं? फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। फ्रस्ट्रेशन निकल जाए तो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है। सास बहू की लड़ाई हो जाए और दोनों एक दूसरे को सुना ले तो खुश। अगर बहू ने सुना लिया, सास नहीं सुनाई पाई तो दुख। तो ये चीज़ें हैं पॉजिटिव बनने के लिए। गुड रीडिंग, वहाँ पीछे जो टेबल लगी वहाँ पर आध्यात्मिक प्रबंधन बुक रखी है, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट। नहीं हो तो आप व्यवस्था करना। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी है। बच्चों को कहना कि वो बुक जरूर पढ़ें। स्पिरिचुअल मैनेजमेंट नाम है, आध्यात्मिक प्रबंधन। 4-5 पेज में बच्चा उस एनर्जी से भर जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे कोटा से अजीत गोता जी। सभी मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ये मेरा प्रश्न है कि हमारा ऐसा कौन सा पुण्य कर्म का उदय है कि आप हमारे गुरु हैं, और ऐसा कौन सा कर्म का उदय है कि हम आपसे दूर चले जाते हैं। और जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे लिए एक ओकेजन ही होता है, स्पेशल ओकेजन होता है, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं, कैसा पुरुषार्थ कर सकते हैं जिससे कि हमारे और जो स्पेशल पर्सनल ओकेजन्स हैं वो उन अच्छे समय पे भी हम आपके पास आ सकें। देखिए, बहुत सारे प्रकार के कर्म हैं और बहुत सारे प्रकार के उनके उदय हैं। गुरु की प्राप्ति होना मतलब कई भवों का पुरुषार्थ सफल होना है, क्योंकि जिसको गुरु मिल जाते हैं उसकी नैया तिर जाती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि हर दिन बहुत सारे शिष्य, गुरु भक्त बाहर से आते हैं। बात ये हो जाती है कि आपके तो एक ही गुरु हैं, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे शिष्य और बहुत सारे भक्त हैं। सबके लिए अपना अपना ओकेशन है। अब मुझसे पूछे कि मेरे लिए मैनेजमेंट के लिए क्या प्रॉब्लम होती है। किसी को नहीं देखो तो वो सोचता कि रूठे हैं, किसी को ज़्यादा देख लिया तो बोले उससे खुश है, हमसे नाराज है। ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। मेरा कहना है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इन 2 शब्दों में सुख बेहिसाब है। हम ये ना सोचे कि हमें कम मिला, हम ये सोचे कि हमारे जैसा कितनों को मिला। तो रही बात वो ओकेशंस की, मैनेजमेंट कर लें, अपने पास पहले से फिक्स कर लें कि ये डेट है। गुरुजी भारत में जहाँ भी रहेंगे हम उनके पास जाएंगे, चर्या कराएंगे, सेवा करके वापस आएंगे। बाकी दिनों को उन दिनों में एडजस्ट कर लें। तो ज़रूर मानिए कि ओकेशंस, आपके सारे ओकेशंस गुरु के साथ हो सकते हैं, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे दीपक हुमाड़ जैन, भीलवाड़ा से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, श्राद्ध पक्ष चालू होने वाले हैं तो उस वक्त लोग मतलब बुलाते हम समझ गए, खाना के लिए बुलाते हैं और कुंवारे के लिए बुलवाते हैं। मिथ्यात्व का त्याग करके हम लोगों ने, तो अब क्या करना चाहिए हम लोगों को? श्राद्ध का जो महीना मानते हैं, जिनागम में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। बेचारे पिताजी जब घर में थे तो पानी के लिए नहीं पूछा, और सो मर गए बेचारे, सो तुम जीवनार कराते फिर रहे हो। माँ बेचारी घर में बोलते बोलते चली गई कि बेटा पानी दे दो, तो तुमने दिया नहीं।
अब कौओं को पानी पिला रहे हो, किस बात का श्राद्ध करोगे? जब तक वो थे तो तुमने पूछा नहीं, वो गए तो रो रहे, बिलक रहे, हमारी मम्मी चली गई। अरे तुम्हारी मम्मी जब जीवित थी वो रोती थी कि हमारे बच्चे कैसे निकल गए। मेरा कहना है आगम में जिनागम में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। कोई आपको किसी भी चीज़ के लिए आमंत्रित करता है, ऐसा भोजन करने में कहीं कोई पाप नहीं है। आपको कोई बुला रहा है कि हमारे यहाँ ये जीवनार है, भोजन करने में कहीं पाप है ही नहीं। आप जाके ऐसा उसको भोजन करो तो कोई पाप नहीं। आप ऐसा करो कि फलाने देवता का भोग है उसको ले रहा हूँ तो दोष लगेगा। आप तो ऐसा भोजन करो, कोई दोष नहीं। बाकी मेरा मानना है कि जिन आगम में इसका कोई वर्णन नहीं। सिद्ध शब्द आता है श्राद्धम ना भुंजीत, श्राद्धम ना भुंजीत, श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। और जिन आगम का ये कथन है, फिर भी आपकी व्यवहारिकता वो आप देखिए हम इससे परे हैं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे? डबरा से ज्ञानेंद्र जैन ज्ञानी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, आज आपने जैसे मार्गदर्शित किया कि हमें 4 चीज़ों का बचा के रखना चाहिए, लक्ष्मी, बुद्धि, वैभव और हमारा ज्ञान। लौकिक युग में जब हम बात करते हैं तो आजकल के जो यूथ को ज्ञान मिल रहा है और जो बताया जा रहा है कि 4 चीज़ों की प्रायोरिटी होनी चाहिए अच्छे युवा में, अच्छे यूथ में। इसको कहते हैं HRCM, हेल्थ, रिलेशन, कैरियर और फिर मनी। तो इस HRCM में गुरुदेव धर्म को कहाँ प्रायोरिटी करें और धर्म को इससे कैसे लिंक करें? देखिए, हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी। देखिए, इन सब का मैनेजमेंट तब हो पाएगा जब आपके पास D होगा। D यानी धर्म। अगर धर्म नहीं होगा तो उसका कोई मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे आप। एक मटका है आपके पास, उसमें एक छेद है, नीचे एक साइड में एक ऊपर। आप कितनी पानी भर लो पूरा नहीं भर पाओगे कभी उसको, क्योंकि छेद उसमें लगातार बने हुए हैं। छेदों को भरना पड़ेगा। ये HRCM का मैनेजमेंट तब चलेगा जब आपके पास D नाम की सीमेंट होगी, वो है धर्म की। ये करने की क्रिया करने का मटका है। इसको अगर आपने धर्म की सीमेंट से एक बार पैक कर लिया, कभी आपका काम डिसमैनेजमेंट में नहीं जाएगा, मिसमैनेजमेंट में नहीं जाएगा। इसलिए धर्म जो है वो इन सबको बांध के रखता है, बिखरने नहीं देता। पैसा बहुत कमाओ, कुछ लोगों को देखना वो बहुत दान करते हैं, मैंने देखा उसका क्या लाभ मिलता है, उनका पैसा बहुत बढ़ता है। मैंने पूछा क्यों? बोले हम तो परिग्रह कमाया उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। तो देखो अब वो बचता है, वो होता है। अगर धर्म को इससे जोड़ लेंगे, समय, करियर से भी अपने कहीं ना कहीं अपने अंदर से आपको धर्म की प्रक्रिया को जोड़ना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ मैनेज हो पाएगा। धर्म जो है वो छेद भरने के लिए प्रक्रिया है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सागर से आर्चियन। मुनित्रय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अपन भूलना भी चाहें पर भुला नहीं पाते। द्रोणगिरी की एक ऐसी घटना है जो बार बार याद आती है और विकल्प भी आते हैं कई प्रकार के, तो कैसे भूलें? देखिए, मेरा कहना है कि ओम इग्नोराय नमः। जो बीत चुका है वो भूतकाल है, वो पास्ट है, उसको दोबारा दोहराने से या सोचने से संक्लेशता होगी। मेरा सोचना है कि रिजु सूत्र नए लगाना चाहिए कि एक समय की पर्याय चली गई। उस समय किसी जीव के परिणाम खराब थे तो थे, अब तो नहीं है ना, अब तो अच्छे हैं। चलो आज को देख लेते हैं। फिर भी मेरा कहना है कि काम ऐसे करना चाहिए कि हमेशा अच्छे स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखा जाए, क्योंकि बातें हो जाती हैं और इतिहास रह जाता है। कहीं की भी घटना हो, चाहे द्रोणगिरी की हो या और कहीं की भी हो, चाहे उसमें आप और भी किसी क्षेत्र का नाम जोड़ लें, लेकिन मेरा कहना है कि विकल्प नहीं करके अपन छोड़ के आगे बढ़ें, क्योंकि चीज़ें तो होती रहेंगी। हाँ, टीकम गण पुनः सानिध्य प्राप्त होगा। अभी तो अपने संघ का चतुर्मास चल ही रहा है, गुरुजी आने वाले हैं। अब गुरुजी आ गए मतलब हम ही आ गए, एक ही बात है। गुरुजी में तो सब समाहित हैं, जल्दी मिलेगा। पुरुषार्थ करें, गुरुजी के पास जाएं तो वही गुरुजी आएंगे। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अजमेर से मनम जैन। मम गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, व्यक्ति जब तक मूल से जुड़ा होता है तो उसका कभी कोई मूल
कुछ नहीं कर सकता। परंतु गुरुदेव, सत्य बात तो यह है कि यह मानव मूल से कभी जुड़ ही नहीं पाता। तो गुरुदेव, हम अपना जीवन ऐसा कैसे जिए ताकि हमारे जीवन का जहाज कभी दुर्घटनाग्रस्त ना हो? देखिए, छोटे छोटे समय में ठोकर खाते रहे। बहुत अच्छी बात कहता हूँ बेटा, अगर छोटी छोटी ठोकरें लगती रहेंगी तो संभल के चलोगे। कई बार ये होता है कि हम छोटी ठोकरें खाने से बच जाते हैं तो हम बड़ी ठोकर में ही निपट जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने गाड़ी चलाते समय, वो सीखते समय गिरे होंगे। कितने लोग गिरे? गाड़ी चला रहे थे, साइकिल चलाता, सीखना था, गिरे क्या? जो लोग उस समय गिरे हैं वो बचे हैं, और जो उस समय नहीं गिरे वो डायरेक्ट टिकट कटी उनके। क्योंकि वो फिर सतर्क हो जाता है व्यक्ति। जब चोट लगती है ना तो व्यक्ति अपने बारे में कुछ अच्छा सोचता है। तो बेटा, छोटी छोटी जो विषमताएं हैं उनको अगर जीवन में आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो देखना आगे जाकर के बड़ी समस्याएं आपके जीवन में नहीं आती। छोटी ठोकरों को निगलेक्ट ना करें, जान करके ना खाएं। लेकिन किसी के जीवन में छोटी छोटी त्रुटियां हो रही हैं या वो छोटी छोटी ठोकरें खा रहा है, उससे स्वयं की ठोकरों से और उसकी ठोकरों से सीख ले, आप सच मायने में मूल के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी रुचिका जैन। नमोस्तु महाराज जी। पहले से पहुंच जाए जिनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अगर हमारे परिवार से कोई और अपना रिलेशन का किसी और कास्ट में शादी कर लेता है तो उसे कितना पाप लगता है, और अगर हम उसे ज्वाइन करते हैं या कुछ उसमें भागीदार बनते तो हमें कितना पाप लगेगा उस चीज़ का? देखिए, इस बारे में मैंने कई बार कहा है। सबसे पहली बात है कि हर धर्म कहता है कि अपने धर्म में विवाह करो और अपनी अपनी पद्धति से करो। कोई एक धर्म दूसरे धर्म को इंटरफेयर नहीं करता। जैन दर्शन कहता है कि एक्सेप्टेंस अलग बात है, कन्वर्जन अलग बात है। अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो उसमें कोई निषेध नहीं है, कोई पाप नहीं है। कन्वर्जन में पाप है। आप कन्वर्जन करोगे तो दुख है। मैं कहता हूँ कि पहली बात तो कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर कभी किसी से हो जाता है तो स्वीकारता का सिद्धांत लाएं, अपन उदार मना बने। पहले से ही उसकी व्यवस्था आगम में दी है, गोत्र परिवर्तन की, गोत्र शुद्धि की। वो करके अगर कोई विवाह आदि करता है तो अच्छी बात है, जैन दर्शन में वृद्धि हो रही है। लेकिन उसकी मर्यादा, उसकी नियमावली सब कुछ है। इसको, ये जो मैं कह रहा हूँ, इसको राजमार्ग नहीं बनाना, ये अपवाद मार्ग है। और कहीं कोई बड़े स्केल पे होता है और एकदम अनवांटेड जगह शादी हो रही है, आप समझ लो मैं जो कहना नहीं चाहता हूँ। समाज को उसके यहाँ शादी में जाना ही नहीं चाहिए। आप जितनी लिबरल होते जाओगे धर्म उतना खत्म होता जाएगा। आप देखना बहुत सारी जगह एक छोटा मंदिर बड़ा मंदिर, 2 मंदिर चलते थे। क्यों चलते थे? जिसने ऐसा काम कर लिया वो छोटे मंदिर जाएगा, बड़े मंदिर नहीं आएगा। समाज का एक डर रहता था और डर खत्म हो गया। समाज के लोग कहते समाज से निकाल देंगे, निकाल दो, हमें क्या करना, हम तो जॉब करते हैं, हम कमा लेंगे। अरे भैया, ऐसा नहीं होता। आपने जैन संस्कृति में जन्म लिया है, तुम्हारे कर्तव्य बनता है जिन शासन की अभिवृद्धि हो, जिन शासन की गिरावट ना हो। तो भैया इसका आगम में बहुत सारा वर्णन है। कोई अगर स्वीकारना चाहता है तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन अपना कर्तव्य बनता है कि अपन उस चीज़ से बचें। ये अभी संस्कार जो शिविर हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है ताकि आगे कभी किसी और कोई तकलीफ ना हो। अपने बच्चों को और आप स्वयं बैठें। मैं देखता हूँ कि कितने माता पिता और कितने बच्चे बैठते हैं, समझ में तो आए हमको भी कि जयपुर में संस्कारित लोग कितने बचे हैं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे डॉक्टर अक्षय जी जैन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अपने जैन मंदिरों में पुरुष वर्ग ही अभिषेक करते हैं, लेकिन आजकल मंदिरों में महिलाएं भी अभिषेक करती है। तो गुरुदेव, ये सही है या गलत है? बेटा, जिन आगम में बहुत सारा विशाल वर्णन है और जैन दर्शन में बहुत सारी अलग अलग मान्यताओं के लोग रहते हैं। तुमने ये प्रश्न यहाँ पूछ लिया, कहीं और पूछने नहीं मिलेगा, घबराना नहीं। जैन दर्शन में बेटा बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं का वर्णन है। बहुत सारी परंपराओं में स्त्रियां भी अभिषेक करती हैं, बहुत सारी परंपराओं में नहीं करती हैं। मेरा कहना है कि झगड़ो नहीं, जिनको करना है और जहाँ होता है वहाँ कर लो, और जिनको नहीं करना और जहाँ नहीं होता है वहाँ मत करो। क्योंकि क्रियाएं विशुद्धि के लिए हैं, क्रियाएं संक्लिष्टता के लिए नहीं हैं। तथ्य ढूंढेंगे तो बहुत सारे लोग सच पाए जाएंगे, बहुत सारे लोग झूठे पाए जाएंगे। तो क्यों ना अपन
तथ्य की जगह सत्य की ओर आते हैं। जहाँ चल रहा है चले, लोग करते रहें, जहाँ नहीं चलता वहाँ फोर्स ना करें। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला कि आप यहाँ नए मंदिर का निर्माण हो रहा है आपके आशीर्वाद से, तो यहाँ ये प्रक्रिया चालू कर दें। मैंने कहा आपको करना है तो आपके लिए अलग से जिनालय है ना, वहाँ कर लो, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? वो विशुद्धि के लिए बेटा का धार्मिक क्रियाएं हैं, जहाँ होता है वहाँ कर लो, जहाँ नहीं होता है नहीं कर लो। आपको अगर रुचता है तो कर लो, नहीं रुचता तो मत करो। आगम का लेकिन अपन व्यामोह ना करें, व्यागम को तोड़े ना। जिन आगम में जो क्रियाएं लिखी हैं उनको करने में कोई निषेध नहीं है, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्यामनगर से राखी जैन। पहले से पहुंच जाएं, नाम बुला जिनका। त्रैमुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, सवाल यह है कि ब्रांड मार्केटिंग के बैकग्राउंड से आता हूँ। जब हम यहाँ धर्म में बैठते हैं तो हमें काफ़ी उसूल और काफ़ी नियमावलियों का पालन करना होता है। हमें पता है कि हम सही मार्ग में हैं अब, मगर कई बार अपने ही साथी संगियों को देखते हैं और समाज के युवाओं को देखते हैं तो गुटखा, जर्दा, तंबाकू इनकी लत में बुरी तरीके से ग्रसित होते हैं। और सबसे पहले नज़र में यह आता है कि जैन समाज का बच्चा ज़्यादा जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब दूसरा तरफ यह है कि गुरुदेव, दो टॉप ब्रांड जो हैं वो दोनों जैन समाज के लोग ही चला रहे हैं। तो ऐसे केस में उनको कोई दोष लगता है जो ये ब्रांड चलाते हैं, जो कि जैन समाज से आते हैं, चाहे वो दिगंबर जैन हो चाहे वो ओसवाल जैन हो? और अगर उनको नहीं लग रहा है दोष, तो फिर खाने वालों को दोष क्यों लगना चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात क्या कि अपन जैन कम्युनिटी में ज़्यादा रहते हैं ना, तो अपन को लगता है कि जैन लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जैन लोग जब इतने कम ही हैं तो ज़्यादा इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं? कहीं ना कहीं बाहर के लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मेरा कहना है कि गलती मैं बच्चों की नहीं मानता, गलती मैं माता पिता की मानूंगा कि उन्होंने अपने हाथ से जाने क्यों दिया। मेरे पिताजी ने तो मुझे कभी ऐसी कोई छूट नहीं दी, शायद आपने भी कभी नहीं खाया है। और कितने लोग यहाँ जो गुटखा खाते हैं, पूछ रहा हूँ मैं, त्याग किसी का नहीं कराऊंगा, खाते हैं? नहीं, जो खाते हैं आप हाथ उठाओ, कोई कैमरामैन घुमाना नहीं भाई। आप, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ नहीं, जो नहीं हाथ उठा रहे कोई बात नहीं। आप लोगों में तो कोई नहीं खाता माताओं में से? नहीं, हमने देखा है पति पत्नी को साथ में खाते, इसलिए कह रहे हैं। हंसने की बात नहीं, बड़ी गंभीर विषय है। मैं कहता हूँ जो गुटखा खाता है ना, उसको छोड़ना मैं तरीका बताता हूँ। गुटखा, पाउच, सिगरेट जो पीते हो पियो, लेकिन हाथ में उसको ले लेना। खाने के पहले 3 बार सोचना कि मैं इसको खाऊंगा, मुझे कैंसर होगा, मैं इसको खाने के बाद मरूंगा, मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का कोई ध्यान नहीं रखेगा, सब स्वार्थ के संबंध हैं और मैं तड़प तड़प के मरूंगा, मेरी पूरी प्रॉपर्टी बिकेगी मेरे इस इलाज के लिए और आखिरी में मर जाऊंगा। ये सोचो 3 बार और खा लेना। ये सोचना और खा लेना मेरी तरफ से छूट है, खा नहीं पाओगे भैया आप। जिनको अपने परिवार से प्रेम नहीं, वही ये सब काम करते हैं। आजकल तो डॉक्टर साहब आपने देखा हो नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने इंदौर में देखा था, एक लड़की सिगरेट पी के छल्ले बना रही थी भंवर कुआं में। छल्ले समझते आप? वो ऐसा कर रहे, अलग से मुंह बना के धुआं छोड़ रही थी। लड़का नहीं बना पा रहा था, साथ में बेटा लड़की बना के बता रही थी। अब आप बताओ, ये स्थिति है। बच्चे मेरे बाहर पढ़ने के, महाराज जी हमारे बच्चा बाहर पढ़ रहा है। अरे क्या पढ़ रहा है पहले जाके देखो। कोई लाखों में कुछ बिरले बच्चे हैं जो धर्मात्मा बच्चे हैं, बाकी सब धोखा दे रहे हैं। यूथ मेरा दीवाना है, लेकिन मैं यूथ को भी दीवाना बनाना चाहता हूँ धर्म का। तुम्हें, आप हमसे उम्मीद करते हो कि हमारे गुरुदेव हमको अच्छी शिक्षा दे, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप ग्रहण भी करें, क्योंकि कल का सुनहरा भारत हमारा ये यूथ ही है। तो नहीं करना चाहिए, बाकी जैसी आपकी इच्छा है। गुटखा खाने वाला बड़ा गरीब आदमी होता है, लेबर से ही मांग देना भैया, छुप छुप के खाएगा। कई लोग वो देते हैं कि उतरती नहीं है। अरे क्यों नहीं उतरती? तुम तो सिर्फ खाओ दिन भर, अपने आप उतरेगी। जाएगा खाओगे तो कहाँ जाएगा? निकलेगा ही निकलेगा। सब बहानेबाजियाँ हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए लाइफ के लिए। अच्छा, जो गुटखा खाते हैं, मैं कहता हूँ उनको नाम के आगे से जैन हटा दो प्लीज़। हमारा जैन धर्म बदनाम मत करो। मैं आज अपने मन से कहता हूँ जो गुटखा खाते हैं वो जैन नहीं होते। आपके बीच के कोई हो जैनों के अजैनों के, उनसे बोलना भैया आप तुम जैन साहब मत लगाओ, गुरुजी ने कहा है या तो गुटखा छोड़ो या जैन लिखना छोड़ो। और डॉक्टर साहब, समझाना बहुत सरल है लेकिन समझना कठिन है। वक्त लगेगा, काम होगा, धीरे 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 काम जरूर बनेगा, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे छतरपुर से
अर्चित जैन। त्रय मुनिवर के चरणों में मेरा त्रय बार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि, सभी त्यागी व्रतधारियों को मेरी वंदना। हे गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि क्या पुण्य से पाप मिटते हैं या पुण्य और पाप का फल अलग अलग भुगतना ही पड़ता है? और अगर फल अलग अलग भुगतना पड़ता है तो कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? देखिए, बंदेधिकौ परिणाम कौ च, बंदेधिकौ परिणाम कौ च, ये सूत्र ध्यान रखना आप। जिसके सत्यांश अधिक होंगे वो अपने रूप परिणत कर लेगा। पाप का उदय कम है और पुण्य का उदय ज़्यादा है, वो जो पाप है वो भी आपका दब जाएगा। तीव्र है तो उदय में आएगा ही आएगा। एक को करे दी कम्मम, एक को हिंडती दी संसारे, ये कुंद कुंद स्वामी कहता है कि जो कर्म आपने किया वो उदय में आएगा, टाल नहीं सकते। अब आप कर क्या सकते हो? वर्तमान की साधना से उस कर्म को निर्जीर्ण कर सकते हो। वर्तमान की साधना से आप उस कर्म को कम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कोई भगवान नहीं बन पाएगा। पुण्य पाप दोनों का उदय आ सकता है, एक साथ भी आ सकता है। सीता के पुण्य पाप का उदय आया, पाप का उदय आया कि जंगल भेज दी गई, पुण्य का उदय आया कि राजा उसको बहन बना के ले गया। तो एक साथ पुण्य पाप दोनों का उदय चल सकता है। जिसकी पावर शक्तियाँ ज़्यादा होंगे वो उसको ओवरटेक कर सकता है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी खाते गांव से तनीषा जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, पत्थर को घमंड था कि आग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, हवा उसको उठा नहीं सकती। इसी तरह पूज्य गुरुदेव हम हैं, हमारे अंतर मन में बहुत घमंड है। तो पूज्य गुरुदेव, हम अपने अंतर मन को ऐसे कैसे शांत करें कि हमारा घमंड, ईगो खत्म हो? बहुत अच्छी बात बेटा, यही प्रॉब्लम है दुनिया की सबकी, ईगो। माइक में ईगो और लाइफ में ईगो, व्यक्ति को सुनने नहीं देता। बेटा कुछ नहीं करना, एक लाइन बोलता हूँ, जब ईगो आए तो खुद से कहना, ऊपर देख आसमान में तुझसे भी ऊंचा कोई है। देख ऊपर आसमान में तुझसे भी ऊंचा कोई है। मैं रोज इस बात को अपने आप अंदर में कई बार कहता हूँ कि आदित्य सागर जी, आपको घमंड नहीं करना है। कभी ईगो आपको स्पर्श ना कर पाए कि मेरे इतने लोग मानते हैं, मुझे इतने लोग जानते हैं। आप कई लोग, कल आज सुबह कई लोग मुझसे कह रहे थे कि रील वाले महाराज जी रियल में दिख गए। मैंने मुंडी नीचे कर ली, मैंने उनको ये नहीं बोला कि ये वाला पेज फॉलो कर लो। बात समझना आप, ईगो को शांत करना है तो आपको खुद को स्टेबल रखना पड़ेगा, खुद को बताना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट यूजफुल एंड दिस इज़ यूजफुल फॉर यू। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। आज के इस दौर में ईगो की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। पीछे जो बुक रखी है उसमें मैंने एक टॉपिक इसी पे लिखा है कि अहंकार और पेट जब बढ़ जाता है, आदमी चाह के भी किसी को गले नहीं लगा पाता है। और अहंकार करने का तुमको प्रॉफिट क्या हो रहा है? लॉस ही लॉस है, लॉस ही लॉस है। अहंकार मत करो। ईगो जिस दिन आपके ऊपर हावी हो जाएगा, पद सब 1 मिनट में चला जाएगा। अहंकार आपका दुश्मन है, ऐसा चिंतन कीजिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी युक्ति हाड़ा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि आज का विज्ञान हम सभी लोगों को बता रहा है कि जो मानव का जन्म है वो बंदरों अथवा चिंपांजियों का ही विकसित रूप है, परंतु हमारे ग्रंथों में मानव का अथवा प्राणी मात्र का जन्म जो है वो अनादिकाल से बताया हुआ है। तो इस बात को हम आगम प्रमाण से कैसे सही बता सकते हैं? अरे देखो, विज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, वो तो बिल्ली की पोटी की कॉफ़ी खिला रहे हैं, है ना। ज़्यादा विज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ो। बोले हम आदि मानव थे, वहाँ से ऐसे आए हैं, हमारे राम कहाँ से आए हैं, महावीर कहाँ से आए हैं, ये सब उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। एक ने मुझसे बोला कि महाराज जी, बोले ये भी विज्ञान को मिला, वो भी विज्ञान को मिला। अरे कुछ नहीं मिला, अभी सब अधूरा है। वीतराग ज्ञान में आओ, यही पूरा है। और बेटा, अनादिकाल से संतति चलती आ रही, ना बंदर कभी इंसान बन सकते, ना इंसान का ही बंदर बन सकता है। सबकी स्पीसीज अलग अलग है। ये सब मनगढ़ंत कहानी। आपने सुपरमैन का नाम सुना है? ओरिजिनल पार्ट है। शक्तिमान का नाम सुना है? बैटमैन का नाम सुना है? स्पाइडरमैन का नाम सुना है? ऐसे ये आदि मैन भी हैं, समझ जाओ।
और एक बात और कहता हूँ, इन लोगों से ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं कॉन्फ्लिक्ट, कि ऐसा नहीं होता और वैसा नहीं होता। इन ज़्यादा लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं, समझाया उसको जाता है जिसके पास बुद्धि हो। कोई आपसे बोल दे कि हाथी उड़ते हैं तो कहना हाँ हमारे घर के सामने से कल ही निकला था, ख़त्म, मैटर ख़त्म। वो क्या बोले कि बोले आदि मानव होते, हाँ तुम उन्हीं के यहाँ से हो, हम वहाँ के नहीं हैं, इसलिए तुम्हारी हरकत आज भी बंदर जैसी है। ऐसा बोल के छोड़ दो, ज़्यादा उसमें मत पड़ो। आगम में जो लिखा है उसमें पक्के रहो। सम्यक दृष्टि एक भी होगा तो भी भारी है, चलेगा, ऐसा समझो। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अनंत जैन। तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में चामी चामी। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं 3 साल की थी, जब से लेस खा रही थी, जैसे आपने बोला था कि लेस के जो आलू होते हैं उसमें कुछ डलता है, तो मेरे को जो मैं खा रही थी उससे मेरे को अभी तक हुआ क्यों नहीं? जैसे आपने बोला था जहर डलता है। बहुत अच्छी बात बेटा, नहीं अच्छा प्रश्न है बेटा। बेटा अभी आप छोटे हो और आपकी बॉडी जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो बड़े मजबूत हैं। अब तुम हाडा हो तो मजबूत ही हो, है ना? तो तुम मजबूत हो तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। यहाँ बहुत सारे लोग छतरपुर से भी आए, उनसे पूछो कि उनके गांव में छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी बड़ी हानि हो गई। बेटा कई बार वो पॉइजन स्लो भी रहता है, आपकी बॉडी जब तक रिएक्ट नहीं करी तब तक तो ठीक है। अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, अभी आप छोटे हो, बच्चे हो, वो मजबूत हैं। जब बड़े होगे तो वही छोटी सी चीज़ हमारे लिए जहर कर जाएगी। ऐसा हाथ में मारो, कोई दर्द नहीं हो रहा ना, लेकिन जब हाथ में यहाँ कट जाए और फिर मारो तो बहुत दर्द होता है। अभी ऑर्गन्स अच्छे हैं तो पता नहीं चल रहा, जब ऑर्गन्स वीक होंगे तब ये चीज़ें सामने आएंगी, ऐसा समझना। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्यामनगर से प्रसाद जैन। त्रिमुनि राजा के चरणों में कोटि कोटि वंदना, नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैन आगम में मैनिफेस्टेशन का क्या उल्लेख है? नमोस्तु भगवान। जैन आगम में मैनिफेस्टेशन का क्या उल्लेख है? अरे पहले हिंदी बताओ, इतनी अंग्रेजी आती तो हम कलेक्टर बन जाते भैया। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? हैं? जो हम सोचे उसको हम पा सकते हैं। हाँ तो हिंदी में बोल दो ना, इतने सारे लोग समझ में आए, तुमने समय वहाँ बर्बाद कर दिया। मैनिफेस्टेशन, आदमी डर गया कि क्या होता है। सुन बेटा, मेरे को तो आता है लेकिन मैं ऐसे विनोद कर रहा था। भावनाओं का बहुत गहरा फर्क पड़ता है। जितनी गहरी आपकी भावनाएं होंगी और जिस स्पीड से जाएंगी वैसा काम भी होता है। मैं कई बार सोचता हूँ यहाँ बैठ के कि यार चिकू भैया ये काम और करना है, ये और बोल दो, और वो भावनाएं वहाँ संप्रेषित हो जाती हैं, हमारा काम हो जाता है। हम बुलाएं फिर वो हो, जब मैनिफेस्टेशन नहीं होता तब बुला लेते हैं। भावनाओं का संप्रेषण इसको कहते हैं, बहुत अच्छा होता है, बहुत तगड़ा होता है, लेकिन जिस तरीके से दी जाए उस तरीके से होता है। एक रेज आप ऐसा पेट में मशीन लगाते तो नसें दिखती हैं, दूसरी रेज को लगाते तो हड्डियाँ दिखती हैं, तीसरी को लगाओ तो खून दिखता है। रेज अलग अलग है, ऐसी भावनाएं जैसी होंगी, बहुत गहरा फर्क पड़ता है। इन्हीं भावनाओं के दम पर एक सामान्य इंसान भगवान बन जाता है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे नवीन जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम सब भगवान जी तो बनना चाहते हैं, पर उसमें मज़ा क्या आता है? ना ही वो खेल सकते हैं, ना ही वो उनके फ्रेंड्स हैं, ना ही वो खाते पीते हैं। अच्छा बेटा, ताली बजाओ इसके प्रश्नों के लिए भाई। बेटा ऐसा है, खेलना कूदना ये सार तोड़ना है। बच्चे का प्रश्न गलत नहीं है, उसकी अपनी भावना है कि भगवान बनने से क्या मतलब, ना वहाँ खाने मिलेगा, ना पीने मिलेगा, ना टीवी देखने मिलेगी, ना इंस्टाग्राम मिलेगा, ना लेज मिलेगी, ना कुरकुरे मिलेगा। बेटा कुछ नहीं करना, यही सार है, यही शांति है। जब आप खेलते हो तो थकते हो कि नहीं? थकते हो ना? जब खेलते कूदते हो उसका थकते हो, फिर क्या करते हो? रेस्ट करते हो। इसका मतलब अल्टीमेटली रेस्ट करना सबसे अच्छा काम है। तो बेटा भगवान बनने के बाद वहाँ पर फुल रेस्ट करेंगे, न वहाँ से आना होगा न वापस वहाँ जाना होगा, अपने में रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही सार है। जब आप रेस्ट करते हो तो कैसा लगता है? अच्छा माइक चालू कर दो उसका, बोलो बेटा। अच्छा लगता है। हाँ अच्छा, खेलना अच्छा लगता है कि रेस्ट करना अच्छा लगता है? बोलो बोलो। खेलना अच्छा लगता है, लेकिन एक बात बताओ, खेलने के बाद रेस्ट नहीं करने मिले तो थक जाते हैं। थक जाएंगे, दोबारा नहीं खेल पाते ना।
आप बार बार नहीं थको, इसलिए भगवान बनना पड़ता है, ऐसा समझिए। ओम। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अंकुर जैन। त्रयाणाम महाराजानाम पादयो नमोस्तु। क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अष्टानी का जो पर्व है वो शाश्वत पर्व कहलाते हैं, तो जो ये 10 लक्षण पर्व है क्या ये शाश्वत पर्व होते हैं? क्योंकि कहीं तो सुनने में आता है कि शाश्वत पर्व है और कहीं मतलब क्लियर नहीं है, तो इसमें मार्गदर्शन। देखिए 10 लक्षण शाश्वत पर्व है, वर्ष में 3 बार आता है और तीनों बार ही श्रावक को इसको मनाना चाहिए, लेकिन सब चालू खोपड़ी के हैं। भादवे के महीने मनाते हैं कि व्यापार ठंडा, मौसम ठंडा, तो कर लो जिसको जितना करना है। ये आगम का वर्णन है। जब ये सृष्टि पुनः प्रारंभ होती है तो धर्म के निमित्त से होती है, और जिस दिन सृष्टि के 49 दिन की अशुभ वर्षा और 49 दिन की शुभ वर्षा पूर्ण होती है, ये पहला दिन होता है 10 लक्षण का भादवे की पंचमी से सृष्टि की संरचना होती है। ये क्रम यद्यपि अनादि का है, फिर भी इसको वहां से भी आप जोड़ सकते हैं, ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा कर लीजिए। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कुछ शहरों में, भारत में नहीं बट बाहर, श्वेतांबर मंदिर और दिगंबर मंदिर दोनों एक ही जगह स्थापित होते हैं, तो उसमें किस चीज़ का दोष है और उनकी मतलब जो। देखिए वर्तमान का परिप्रेक्ष्य है, यद्यपि पहले द्रव्य मिथ्यात्व नहीं था, लोगों के अंदर भाव मिथ्यात्व था, लेकिन मेरा कहना है कि जैसे हो सके अपने देव दर्शन आदि का निर्वहन करना चाहिए। मुंबई में मैं गया था, वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर घाट कोपर में, वहाँ सारे जितने भगवान होते हैं भारत में उन सब का मंदिर है, सर्वोदय करके जगह है। तो वहाँ पर जैन मंदिर भी आचार्य विमल सागर जी ने उसकी प्रतिष्ठा कराई। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ कि विदेश वगैरह में भी ये ट्रेंड आ गया है, कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, आपको वीतरागी भगवान के दर्शन मिल रहे हैं ना, जैसे मिल रहे वैसा एडजस्ट कर लो। काल पंचम है, विषम परिस्थितियाँ हैं, मैं कहता हूँ कि बुरा नहीं माने तो एक बात कह देता हूँ, जब तुम करोड़ों के घर में रह सकते हो, करोड़ों की गाड़ी में घूम सकते हो, तो लाखों रुपए के मंदिर भी बना सकते हो, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन हम मंदिरों के लिए बस जमीन कब्जा कर लो, गवर्नमेंट से मिल जाए, फ्री में ले लो। जब आप लाखों रुपए ऐसे खर्च कर सकते हो घर बनाने में, तो मैं सोचता हूँ कि 1-2 साल की सैलरी जिनाले बनाने में लगा दो, क्या पता तुम्हारे जाने के बाद भी कई लोगों को देव दर्शन मिलते रहें, ऐसा समझिए। भगवान महावीर स्वामी की जय। बलिए परम पूज्य मनीषी आदित्य